और इस बीच एक खबर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली। घटनास्थल के पास नक्सलियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है। मदेड़ एरिया कमेटी ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। ये जिम्मेदारी ली गई है मदेड़ एरिया कमेटी की ओर से और पुलिस मुखबिरी के शक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है नक्सलियों के द्वारा। एक तरफ बड़ी कार्रवाई बीजापुर में देखने को मिली है पहाड़ियों से, तो वहीं दूसरी ओर बीजापुर में नक्सलियों का खौफ देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुरेश परतगिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, एक तरफ हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के द्वारा कहा जाता है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, शांति की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनका आतंक अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। जी देखिए, एक ही दिन में दो घटनाएं यहाँ पे हुई है। एक तरफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं पर नक्सलियों की बौखलाहट साफ नजर आती है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बीजेपी नेता की यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ये बीते देर रात की घटना है, जहाँ पर कुछ सफेद कुछ सादे वर्दी में आए हुए थे कुछ नक्सली घर में, और वहां पे गला घोंटकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं पर इस पर्चे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि जो है आरएसएस से लंबे समय से जुड़ना और पुलिस का मुखबिरी करना, इस तरह के आरोप उसमें नक्सलियों के जो मदेड़ एरिया कमेटी ने ली है इस पूरी जिम्मेदारी को घटनाक्रम की। तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों के एक बड़ी जखीरा को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने वहां पर बरामद किया है। ताड़पाला का जो बेस कैंप है उस पहाड़ी पर इस सुरक्षा बल लगातार कैंप स्टेब्लिश किए हैं। वहीं पर सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो है ये बड़ा जखीरा बरामद किया है। ये वही जगह है जहां पर कर्रे गुट्टा जो ऑपरेशन चलाया गया था लगभग 1 महीने, तो वो वही पहाड़ी है। वहां पे सुरक्षा बल के जो जवान है अभी उस पूरे लाल किले को जो है अपने कब्जे में ले लिया है। वहां पर कैंप स्टेब्लिश किया गया है और उस पूरे एरिया को जो है पूरी तरीके से घेर कर सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा जखीरा था जिसमें डेटोनेटर, बीजीएल तार, अन्य जो उपकरण थे वो सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिया गया है। अभी पूरे एरिया को जो है सर्चिंग किया जा रहा है। अन्य और भी ऐसे कई उपकरण है वो भी बरामद करने की कोशिश की जा रही है। जी, एक तरफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना, दूसरी तरफ हत्या का ये मामला सामने आना, इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये अपील की जाती है कि नक्सलियों की ओर से कि इन ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में नक्सलियों की किस बात का भरोसा किया जाए कि आखिर नक्सली चाहते क्या हैं? क्या वो शांति के पक्ष में है या फिर नक्सली संगठन को एक्टिव रखना चाहते हैं? जी देखिए, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ शांति की अपील करते हैं, दूसरी तरफ जो है इन तरह की घटनाओं को करके अपनी कायराना को सीधा सीधा दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल के जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचे, कहीं ना कहीं उसका सीधा तरफ से बौखलाहट नजर आ रहा है नक्सलियों में कि कहीं ना कहीं भ्रम करने की पैदा की जा रही है सुरक्षा बल के जवानों ने और सरकार के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार स्पष्ट मंशा है और सुरक्षा बल को स्पष्ट मंशा है कि हम जो है नक्सलियों को निस्तानाबूद करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ से। तो अभी बीते दिन अमित शाह केंद्र के गृह मंत्री जो है वो भी आए हुए थे बस्तर दौरे में। उन्होंने बस्तर दौरे पर स्पष्ट तौर पे कहा कि हथियार छोड़ दो, मुख्य धारा से लौटो, नहीं तो फिर आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसी का नतीजा है लगातार नक्सली बौखलाहट है और इस तरह की घटनाओं को देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बल को डोमिनेट करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।